तो आपने ये नहीं कि सिर्फ रजाई में बैठे हैं और ठंड बहुत है, फॉग पड़ी हुई है और बैठे कि हाँ जी गजरेला भी आ जाए, चलो इधर से मैं पिन्नी भी उठा के खा लूँ और उधर से बन रहे हैं पराठे घर में, है ना, क्योंकि इस समय आलू के, गोभी के, मूली के सारे पराठे, मक्की की, मेथी की है, साग है मक्की की के साथ, है ना। तो आपको किसी तरह की क्या कोई बीमारी है, आपका बीपी अगर हाई रहता है तो ये नहीं आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, है ना, नमक का इंटेक आप बहुत ज़्यादा कर ले नहीं। अगर आपको थायराइड है ना, आपको किसी भी तरह पीसीओडी है, कुछ भी है किसी भी तरह की, है ना, तो आप उसको चेक करें, आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। सेकेंडली आपका वर्किंग स्टेटस क्या है। आप सो सर्दियां ਦੇ ਵਿੱਚ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਅਲਸੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਸ ਵਿਦ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, कितनी लिमिट रखनी चाहिए है? सबसे पहले तो जितनी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन करें ना उसी समय खाने का मन कर गया। कुछ गर्मा गर्म मौसम ठंडा है तो पिन्नियों का नाम लेते ही सामने पिन्नी नज़र आ रही है ना, गजरेला नज़र आ रहा है, मूंग दाल का हलवा नज़र आ रहा है, तिल की पिन्नियाँ नज़र आ रही है। तो ये सच में बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना खाना है, क्योंकि सब कुछ ही विंटर्स में ही अवेलेबल है। आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि गर्मियों में तो घिया तोरी कद्दू पे आ जाते हैं, है ना, तो वही सच है। ये विंटर्स में बहुत कुछ है, तो घी भी इसी समय ही खाया जाता है ना, खोया, ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, अलसी की पिन्नी, सब कुछ। तो आप देखिए अपने आप पे पहले देखिए, ये हर किसी की इंडिविजुअलिटी, मेटाबॉलिज्म रेट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी हेल्थ, उसकी वर्किंग कितनी है एक दिन में, है ना, आप कितना, आपका लाइफस्टाइल क्या है बेसिकली। अगर हम इस सबको सम अप करें कि आपका किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्योंकि पहले ज़माने में कुछ और लाइफस्टाइल था, लॉकडाउन से पहले अभी हम रिसेंट की ही बात करें, कुछ और लाइफस्टाइल था। लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है, अब लोग घर में ही बैठ के ज़्यादातर काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है। जो लोग बाहर जा रहे हैं तो आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपका कितना क्या है, आपका वर्किंग किस तरह की है। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ रजाई में बैठे हैं और ठंड बहुत है, फॉग पड़ी हुई है और बैठे कि हाँ जी गजरेला भी आ जाए, चलो इधर से मैं पिन्नी भी उठा के खा लूँ और उधर से बन रहे हैं पराठे घर में, है ना, क्योंकि इस समय आलू के, गोभी के, मूली के सारे पराठे, मक्की की, मेथी की है, साग है मक्की की के साथ, है ना, तो ये है। और फिर उसके ऊपर घी, वाइट बटर, है ना, और वो भी घर का बना हुआ इतना प्योर। तो आप ये देखिए कि आपको लिमिट करना है, माइंडफुली खाएं, है ना। जैसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए मैंने। सबसे पहले आप अपना जिसमें अपना हेल्थ स्टेटस चेक करें, मेटाबॉलिज्म रेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपको किसी तरह की क्या कोई बीमारी है, आपका बीपी अगर हाई रहता है तो ये नहीं आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, है ना, नमक का इंटेक आप बहुत ज़्यादा कर ले नहीं। अगर आपको थायराइड है ना, आपको किसी भी तरह पीसीओडी है, कुछ भी है किसी भी तरह की, है ना, तो आप उसको चेक करें, आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। सेकेंडली आपका वर्किंग स्टेटस क्या है, आपका लाइफस्टाइल जिसमें आ जाता है कि जो आपका ये तीनों चीज़ें लाइफस्टाइल में आएगी। वर्किंग स्टेटस, वर्क फ्रॉम होम है, बाहर है, आप कितना, आप अगर किसी की फील्ड में जॉब है फिर भी वो लोग थोड़ा ना चलना वगैरह होता है, आप एक ही जगह बैठ के स्टैग्नेंट होकर किसी सीट पे काम कर। थर्ड ये है कि आपको क्या, जैसे हमने कहा कि डाइजेस्ट क्या हो रहा है, आपकी वर्किंग होगी, आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, है ना। आप ये नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी उठा के खा लीजिए, ठीक है, बहुत कुछ आ रहा है सर्दियों में, आपको उसका पोर्शन भी देखना है कि ये नहीं है कि हम जी देसी घी, घर का मक्खन है तो जी हर चीज़ में हम मक्खन ही, दाल मखनी बनी है खूब मक्खन डालो, आलू का पराठा बना उसमें भी मक्खन डाल लिया, चलो जी मक्की की मेथी है उस पर भी मक्खन, नहीं, आप प्लीज़ थोड़ा माइंडफुली खाएँ, है ना। तो माइंडफुली
हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन के साथ साथ, ताकि आप ये ना हो कि जी सर्दियाँ तो 3 महीने की हैं, है ना, उसके बाद ये आपने कोट जैकेट्स सब उतरेगा, फिर उसके बाद देखा जी ओ ये इतने मोटे कैसे हो गए, इतने इंचेस कैसे बढ़ गया, तब 3 महीने के बाद होश में नहीं आना है। तो पहले ही आप माइंडफुली खाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप ज़रूर खाएं, क्योंकि घी जो है बहुत ज़्यादा हमारे जोड़ों के जो होता है, हमारे इंटरनल नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ना। हम ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रीम्स लगाते हैं, डे रूटीन होता है, नाइट रूटीन होता है पूरा, है ना, स्किन केयर, लेकिन ये नेचुरल है, जो आपका ग्लो आता है। जो पुराने लोग हैं कुछ नहीं, वो सिर्फ क्या करते थे, घी मल लिया, है ना, देग गुरुद्वारे गई, देग मिला, जो हाथ थे वो ही मल लिया सारा, है ना, तो वो उनके लिए वही स्किन केयर था। तो ये नेचुरल चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सही मात्रा में खाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सबके घरों में पिनिया बनती है, अलसी के लड्डू बनते हैं, पंजीरी बनती है, बेसन की पंजीरी बनती है, कईयों ने उसको ड्राई फ्रूट्स को पूरा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा होता है ना, फिर उसके बाद प्रोटीन बार्स बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। लेकिन आप ये देखिए, जो सुबह का दिन है, जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ब्रेकफास्ट नहीं करते हम। आप प्लीज़ इसको बिल्कुल भी ना शेखी के तौर पे मत लीजिए कि हम तो जी ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। ब्रेकफास्ट करना पहली बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर काम रहता है, उससे पहले आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। रूटीन होगा आप तभी ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर आपका रूटीन ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों का क्या है, रूटीन होता है, वो ऑफिस जाते हैं, वो बिजनेस पे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे, लेकिन जी लेट हो रहे हैं, नहीं, तो रूटीन बनाइए, रूटीन में आपका टाइमली करेंगे आप सारी चीज़ें। सेकेंडली तब आपका ब्रेकफास्ट होगा अगर आप रूटीन बनाएंगे। थर्डली आपका ब्रेकफास्ट में, आप सर्दियों के ब्रेकफास्ट में दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, जिससे गोल्डन मिल्क के नाम से आपने देखा है ग्लोबली कितना फेमस हो गया हमारा, हल्दी कितनी फेमस हो गई गोल्डन मिल्क से। हल्दी वाला दूध लीजिए, उसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर, है ना, और साथ में आप लीजिए, अगर आपको डायबिटीज़ है या आप नहीं शक्कर ज़्यादा मीठा पसंद करते तो प्लेन फीका दूध लीजिए, और साथ में आपने जो भी पंजीरी या आपने लड्डू या अपनी प्रोटीन बार लिए वो आप सुबह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने ले लिया, वो कंप्लीट है, ये नहीं है। आप देखिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। और पहले जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग बीबियाँ हमारे, है ना, सारे जितने भी हमारे बाबा जी वगैरह सब जने, यही उनका ब्रेकफास्ट होता था, क्योंकि काम पे भी जाना है। सुबह सुबह आप सोचो कि छुट्टी का दिन है, पराठे तब बनेंगे। ये नहीं है कि रोज़ पराठे खा रहे हैं, मैं ये भी आपको कहूँ, ये नहीं है कि जी मेथी आ रही है, गोभी आ रही है, गाजर आ रही है, तो जी सब कुछ एक ही दिन में रोज़ वही चल रहा है, रोज़ पराठे नहीं। आप अपना प्लान कीजिए, इस चीज़ को कहते हैं हम अपनी न्यूट्रिशन, आप क्या खा रहे हैं उसको प्लान करें, है ना। हफ्ते में एक दिन आप पराठे खाएं, उस पर फिर आप चाहे वाइट बटर रखें, चाहे मक्खन रखें, चाहे घी रखें, वो आपके ऊपर। लेकिन आपका डेली का ब्रेकफास्ट आपका फीका दूध होना चाहिए, साथ में आपकी पंजीरी जो लड्डू वगैरह आपने वो बनाए हैं, ये कंप्लीट। और रात को नहीं, रात को जैसे ठंड लगती है, विंटर्स में क्या शुगर क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दिल करता है कुछ मीठा मिल जाए खाने को, कुछ मीठा मिल जाए। और डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। एंड डायबिटीज़ क्या है, एक स्ट्रेस से होती है, और विंटर्स में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो जाता है ना, बिन बात का स्ट्रेस हो रहा है कि कोई काम नहीं है, कपड़े नहीं सूख रहे, उस चीज़ का स्ट्रेस हो गया, ओ हो इतना घर फैला हुआ है, उसका स्ट्रेस हो गया। एकदम से घर में किसी ने आना है, रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया, घर साफ नहीं है, उसका स्ट्रेस हो गया। इतनी सब्जी खरीदी है, उसको कैसे संभाले, उसका स्ट्रेस हो गया ना, पड़े क्योंकि सब्जी भी ख़राब हो जाती है कई बारी, फ्रूट इतना आ रहा है, क्या क्या खाएं। तो आप प्लीज़ सबसे पहले इस चीज़ पे भी काम करें, आपको वो स्ट्रेस पे काम करें। हम बात करेंगे कि स्ट्रेस पे कैसे काम करें, है ना। और फूड क्रेविंग आपकी अपने आप मैनेज हो जाएगी। और अब फूड क्रेविंग अगर हो रही है तो कितना खाएं। रात के समय जब हम खाना खाते हैं ना, रात के समय चाहे दोपहर को भी आप खा रहे हैं, अपने टिफ़िन के साथ में आप ले जा सकते हैं, गुड़ खाएं। वेराइटी ऑफ गुड़ आ रहा है, और बहुत ही अच्छा गुड़ आ रहा है, मूंगफली वाला गुड़ है, पीसेस वाला गुड़ है, मुंह में डालते ही घुल जाता है, एक सिंपल गुड़ है। तो अब गुड़ सौंफ वाला गुड़ है, किसी भी तरह का गाजर वाला गुड़, अभी रिसेंटली मैंने ग्रेटेड गाजर वाला गुड़ खाया है, बहुत अच्छा। तो आप खाना खाने के बाद गुड़ खाएं, और गुड़ भी थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरे के पूरे जी टेस्टी लग रहा है तो गुड़ ही खा लेते हैं ना, तो वो खाएं आप थोड़ा सा, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो भी आपने खाया है वो पच जाएगा खाना। आपने देखिए ब्रेकफास्ट कर लिया, सिंपल सा रूल है, आपने 8:30 के करीब आप ब्रेकफास्ट कीजिए, 9:30, 8:30, 9:30 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये नहीं है कि 10:30, 11 बजे जी ब्रेकफास्ट ही नहीं खत्म हो रहा है, 12 बज गए, है ना, तो वो छुट्टी वाले दिन चलता है कि ब्रंच है ना जी 12:30, 1 हो गए तो हमने ब्रंच कर लिया। तो लेकिन आप रूटीन की जो मैं बात कर रही हूँ, मंडे टू फ्राइडे जो रूटीन रहता है, आप 8:30 से 9 के बीच में आप खा लीजिए खाना। उसके बाद आप 12:30, 1 बजे आप अपना खाना खाइए जो आप लेके गए हैं या घर में है। उसके बाद आप गुड़ खाइए, फिर उसके बाद आपकी जो आपका 4, 4:30 चाय का टाइम हो जाता है, या आपने कुछ
हेल्दी शॉट्स बनाए हैं वो ले लीजिए। फिर रात को आप 7:30 बजे डिनर कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप जाग रहे हैं, है ना, रात को काम करना है, कुछ काम है, बच्चों को पढ़ाना है, या वर्क फ्रॉम होम है, या आपने खुद की कुछ तैयारी करनी है किसी मीटिंग की, भूख लगती है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप रात को थोड़ा लेट सोएंगे, आपने 7:30 का खाना खाया हुआ है, तो उस समय आप थोड़ा सा हल्दी वाला दूध ले लीजिए, इतना सा, है ना। या फिर आप अपनी जो आपने बहुत सारी हमारी वेराइटी ऑफ टर्मरिक जिंजर टी है, आंवला के जो शॉट्स बनाए हुए हैं, बीटरूट के, कुछ भी आप उस तरह का ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन बनाएं। एक मैंने आपको सैंपल बता दिया है कि किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और रात के समय ये मत खाइए जो पिन्नियाँ बनाई हैं हमने, तभी ये जो पिन्नियाँ हैं जितनी भी, क्योंकि इस समय हमारी माएँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, और वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारी माएँ, बड़े बुजुर्ग सब चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी रहें, है ना। देखिए वो तो अपना काम कर रहे हैं, ठंड में इतनी आपको बना के पिन्नियाँ दे रहे हैं, आपको बना के लड्डू दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में खाएं तो घी ज़रूर लें, जैसे कि घी, मैंने हमारी बात हुई थी, बटर का भी बता दिया। घी तो आप डेली ले ही लें, आप जो भी आप सब्जी जा रहे हैं उसमें घी डालें, चाहे थोड़ा डालिए, घी लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल बीपी है, डायबिटीज़ है, कुछ इस तरह का है, तो आप बुगा के इतने टाइम से अगर है कि आपको कितनी मात्रा बताई हुई है, लेकिन थोड़ा, जितनी भी बारी आप, अगर आप हेल्दी हैं तो थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर घी डालें। उससे क्या, टेस्ट भी बढ़ जाता है, हेल्थ भी बढ़ती है। एंड कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है आजकल लोगों को, तो घी नहीं खाते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो जी अपने रोटी पे घी नहीं लगा के खाते, सूखी रोटी खाते हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन वो, हाँ देखना, जो लोग कहते हैं ना कि जी हम रोटी पे घी नहीं लगा के खाते, लेकिन अगर आप उनको सैंडविच देंगे, उनके सैंडविचेस में चीज़ डला होगा, है ना, चीज़ डला होगा, मलाई डाल लेंगे उसके अंदर, घर का बना हुआ बटर इतना डाल देंगे, लेकिन जी रोटी में घी नहीं चाहिए हमें। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सा जिनको है आप प्लीज़ उनको दिए। और ज़्यादातर आजकल लोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन भी उसी तरह से है। तो अगर आपका स्टमक क्लीन रहेगा, आधे से ज़्यादा बीमारियां आपकी वैसे ही छूमंतर हो जाएंगी। थोड़ा सा घी ज़रूर लें। बाकी आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका हेल्थ का स्टेटस कैसा है, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं बाकी की। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर तुहाडे तो स्वाद दे विच कुछ ज़्यादा खाया भी जाता है, देसी घ्यो या मिठियां चीज़ां, तां भी घबराने की लोड़ नहीं है। तो उस दिन तुसी थोड़ा अपना एक्सरसाइज, सैर वगैरह ज़रूर करो, ताकि तुहाडी बॉडी उस एक्स्ट्रा खाधी चीज़ां नूं भी डाइजैसट कर सके, कंज्यूम कर सके। और जिहड़े लोग डाइटिंग ते रहिंदे आ, उन्हां नूं ज़रूर कहना चाहांगी कि अपनी सर्दियां दे विच खाना पीना बिल्कुल नहीं घटाना चाहिए। सर्दियां विच एनर्जी दे लई बहुत ज़रूरी कार्ब्स की ज़रूरत रहती है, और इस दे लई सानू अपनी डाइट नूं इत्थे घटाना नहीं चाहिए, बल्कि मैनेज करना चाहिए कि किवें असीं दिन की शुरुआत करिए, सानू एनर्जी प्रॉपर मिले पूरा दिन, जिस दे नाल असीं ठंड तो भी बचिए, अपना काम भी कर सकीए, और रात नूं असीं हल्का ज़रूर खाइए, ताकि असीं किते ओवरवेट सर्दियां तो बाद ना हो जाइए, तो पूरियां गर्मियां असीं पतले होने विच ही लंघा दईए। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान तुसीं ज़रूर रखो। तो बहुत बहुत थैंक्स तुहाडा कि तुसीं अज एक बार फिर तो बहुत अच्छी जानकारी जो है सारे दर्शकों नाल सांझी कीती है। तुहाडे अपने कोई सवाल होण, ज़रूर तुसीं कमेंट सैक्शन में अपने सवाल साडे नाल सांझे कर सकदे हो कि और किहड़े टॉपिक से तुसीं चाहते हो कि असीं वीडियोज़ बनाइए, तुहाडे तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। सो अज दी वीडियो चंगी लगी है तो इसनूं भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना जी, और पेज नूं हले तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लो। यूट्यूब चैनल हेल्थ एडवाइस विद हरजोत कौर नूं सबसक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसक्राइब भी कर लो। मिलांगे जल्दी ही, फिलहाल ही दिओ जी इजाज़त। सत श्री अकाल।